अच्छे से सुनिए, कौन सा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं भाई? लिवरेज। कौन सा बोलिए, जोर से बोलिए। लिवरेज, लिवरेज, लेवरेज नहीं, लिवरेज। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले समझना जरूरी है कि लिवरेज क्या होता है। लिवरेज रिस्क और रिटर्न में कितना रिलेशनशिप है, रिस्क और रिटर्न का क्या संबंध है, उसका क्या करता है भाई? मेजरमेंट करता है। मान लिवरेज एक मेथड है, एक टेक्निक है, एक तरीका है जो कि रिस्क और रिटर्न में कितना संबंध है, समझ पा रहे हैं, उसका मेजरमेंट करता है। क्या करता है भाई? समझ पा रहे हैं? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बोल सकते हैं कि लिवरेज इज द टेक्निक विच इज यूज्ड टू मेजर रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, विच इज यूज्ड टू मेजर रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। लिवरेज एनालिसिस एक क्या है? टेक्निक है, तरीका है जिसका इस्तेमाल करते हैं रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप को मापने के लिए। रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप को क्या करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? लिवरेज। क्या कहते हैं? लिवरेज का डिक्शनरी मीनिंग का बात करिएगा तो उसका मतलब होता है इंक्रीजिंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्रीजिंग प्रॉफिट नहीं होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसके जरिए हम कहीं पैसा लगा रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क है, कितना कमाई होगा, उसका एक संबंध को बताएगा, उसको मेजरमेंट करके बताएगा। उसको क्या कहते हैं? लिवरेज। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? तो आराम से लिख दीजिएगा कि लिवरेज एनालिसिस इज द टेक्निक which is used to measure, leverage analysis is the technique which is used to measure risk and return relationship, risk and return of a alternative capital structure, of a alternative capital। इसको क्या कहते हैं भाई? किसका डेफिनेशन कहते हैं? लिवरेज। किसका? क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। तो लिवरेज क्या करता है बताइए? किसका रिलेशनशिप मापेगा? रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप को मेजर करेगा। रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप को क्या कहता है? मेजर करता है। क्लियर है क्या? तीन तरीका का लिवरेज होता है। एक होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। बोले क्या बोले? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। ऑपरेटिंग को प्यार से कहते हैं DOL, डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ क्या कहते हैं भाई? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। और नेक्स्ट है DFL, इसको प्यार से कहते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ और लास्ट में DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, डिग्री ऑफ क्या भाई? तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकलेगा कैसे? इसका एक फॉर्मूला है। और ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ना, बिजनेस को चलाने में कितना रिस्क है, कितना रिटर्न आएगा, कितना रिस्क है, कितना रिटर्न आएगा, उसका मेजरमेंट करता है। कौन? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। कौन भाई? बिजनेस को चलाने में रिस्क तो होता है, और वो भी रिस्क होता है अनकंट्रोलेबल। बिजनेस को चलाने वाला रिस्क तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वो कौन सा रिस्क है भाई? अनकंट्रोलेबल। कौन सा रिस्क है? तो ये क्या करता है भाई? बिजनेस को चलाने में कितना रिस्क है उसका मेजरमेंट करेगा। फॉर्मूला क्या निकालने का? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। EBIT का दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT का दूसरा नाम, EBIT का दूसरा नाम कंट्रीब्यूशन। का मतलब क्या होता है भाई? ऐसा प्रॉफिट जिसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं है, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस, उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? और EBIT का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या नाम है? क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का डिग्री ऑफ कौन सा लिवरेज? फाइनेंशियल लिवरेज। कौन सा लिवरेज? ये कैसे निकलेगा भाई? EBIT डिवाइड बाय EBT। EBIT ये फाइनेंसिंग लिवरेज क्या चीज को मेजरमेंट करेगा कि रुपया लिए हैं तो उसका क्या रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप है, कहीं से पैसा लिए हैं तो उससे संबंधित क्या रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप है, ये कौन मेजरमेंट कर देगा? फाइनेंशियल लिवरेज। कौन मेजरमेंट करेगा? फॉर्मूला क्या है? EBIT डिवाइड बाय EBT। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, दोनों का रिजल्ट क्या है? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों का रिजल्ट, इसको क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ, इसको निकालने का फॉर्मूला DOL इंटू DFL। माना DOL का आंसर, DFL का आंसर, DOL का आंसर, DFL का, नहीं तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय। एक और फॉर्मूला है, कभी कभी इस्तेमाल होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो लिवरेज किसका मेजरमेंट करेगा? रिस्क और रिटर्न। रिस्क और कितना तरीका का लिवरेज होता है? तीन। कौन कौन? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कंबाइंड। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है?
कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। और फाइनेंसिंग का क्या फॉर्मूला है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का क्या फॉर्मूला है? डीओएल इंटू डीएफएल। डीओएल इंटू, क्लियर है? आगे बढ़े, बोलिएगा तब ना आगे बढ़ा जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट सुनिए, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो माना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम, पीवी रेशियो निकलता कैसे है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। पीवी रेशियो माना प्रॉफिट का क्या वॉल्यूम है, कितना परसेंट प्रॉफिट है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट माने नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। नाइदर लॉस माने ऐसा सिचुएशन जहां पे नहीं प्रॉफिट जहां पे नहीं लॉस, नहीं प्रॉफिट नहीं लॉस, इसको क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं? कैसे निकलेगा भाई? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, जोर से बोलिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी माने बचत कितना हो रहा है, बचत लाभ कितना हो रहा है, समझे? इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहते हैं? कैसे निकलेगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। जोर से बोलिए। अगर आ गया डिफाइन लिवरेज तो क्या लिखोगे? लिवरेज इज द टेक्निक which is used to measure risks and return relationship। समझ पा रहे हैं? और डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बात खत्म। या खाली साधारण भाषा में ऐसे भी लिख दोगे कि लिवरेज एनालिसिस द टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू मेजर रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। बस खत्म। लिवरेज एनालिसिस इज द टेक्निक, लिवरेज एनालिसिस इज द व्हिच इज यूज्ड टू मेजर रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। शुरू से बोले, क्या बोले? Leverage analysis is the which is risk and return relationship। तो से बोलिए, leverage analysis is the technique which is used to measure risk and return relationship। कितना मेथड है भाई? कौन कौन? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, कंबाइंड। ऑपरेटिंग का फॉर्मूला बोलिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। फाइनेंसिंग का बोलिए, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। कंबाइंड का बोलिए, डीओएल इंटू डीएफएल। और ये सब्सिडियरी फॉर्मूला है। पीबीएस का क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। क्लियर है क्या? अब ये डिफरेंस कभी कभी पूछता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस तो आराम से लिख दोगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटी? कितना पैसा लगाए हैं उससे संबंधित है। बिजनेस में कितना पैसा लगाया है उससे संबंधित है। कौन सा लिवरेज? ऑपरेटिंग लिवरेज। कौन सा? और फाइनेंशियल लिवरेज मैंने कितना पैसा लिए हैं, कितना पैसा? तो फाइनेंशियल लिवरेज एसोसिएटेड विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ए फर्म। फर्म का फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो संबंधित है उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज। और रुपया जो लगाए हैं बिजनेस में, ऑपरेट हो रहा बिजनेस, उससे संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग, इट इज मेजर ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ फर्म। ये क्या मेजर करता है कि बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क कितना है, फर्म का ऑपरेटिंग रिस्क कितना है। और ये क्या मेजर करेगा कि फर्म का फाइनेंशियल रिस्क कितना है। ये क्या अनकंट्रोलेबल हो, क्या है? कंट्रोलेबल। ये कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंट्रोल। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई, और उधर का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। क्लियर है क्या? तो आराम से डिफरेंस लिख दीजिएगा कि ऑपरेटिंग लिवरेज एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ऑफ ए फर्म, फाइनेंशियल लिवरेज एसोसिएटेड विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ए फर्म। ऑपरेटिंग लिवरेज एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ए फर्म, और फाइनेंशियल लिवरेज एसोसिएटेड विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ए फर्म। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इट इज अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल। इट इज अनकंट्रोलेबल, समझ पा रहे हैं? इट मेजर ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ ए फर्म, इट मेजर फाइनेंशियल रिस्क ऑफ ए फर्म। फॉर्मूला फिर खत्म। क्लियर है क्या? पक्का। इनकम स्टेटमेंट याद रखिए, सम को बनाने के लिए इनकम स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट समझ पा रहे? इनकम स्टेटमेंट याद रखिए। इनकम स्टेटमेंट क्या? सुनो, सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे? तो निकल के आएगा ईबीआईटी। क्या निकल के आएगा? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ईबीटी। क्या निकल के आएगा? और ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ईएटी। ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे, शुरू से सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल। सेल में से क्या लेस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। तो क्या निकलेगा?
EBIT, EBIT में से क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट, तो क्या आएगा? EBT, EBT में से क्या लेस करेंगे? टैक्स, तो क्या आएगा? EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। EAT माने अर्निंग आफ्टर टैक्स, माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स माने सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? सेल में से क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। फिर क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? EBIT, EBIT में से क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? EBT, EBT में से क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? EAT, और EAT से दो चीज और लेस करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रेफरेंस डिविडेंड। ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रेफरेंस डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रेफरेंस, तो आएगा EAS। क्या आएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। EAS माने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। EAS माने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जोर से बोलिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले सेल में से क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? EBIT, EBIT में से क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? EBT में से क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? EAT, EAT से क्या लेस करेंगे? ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रेफरेंस डिविडेंड। ट्रांसफर टू रिजर्व और तो क्या आएगा? EAS। क्या आएगा? क्लियर है क्या? इनकम स्टेटमेंट लिख लेते तो अच्छा रहता, नहीं लिखते हैं। यहाँ तक लिख लिए हैं क्या? कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा फोटो खींच के ग्रुप में भेज दीजिए, फोटो खींच के ग्रुप में भेज दीजिए। इनकम स्टेटमेंट देखिए बोर्ड में दे दिए हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? सेल्स। क्या लिखेंगे हम लोग? सेल में से क्या लेस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट में VC लिखें, तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो क्या आएगा? EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या PBIT। EBIT माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT माने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या उसका दूसरा नाम क्या भाई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? लेस करते ही आएगा PBT या EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस करेंगे टैक्स, तो आएगा EAT या पैट। EAT माने अर्निंग आफ्टर टैक्स, PAT माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ से दो चीज और लेस करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रेफरेंस डिविडेंड। ट्रांसफर टू रिजर्व और तो आ जाएगा EAS, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, देखिए 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 कैसे बनेगा। कंसंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पर रखिए और देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल में से क्या लेस करेंगे? तो क्या आ रहा है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? EBIT, वही EBIT। लेस करेंगे इंटरेस्ट या फाइनेंस को, तो क्या आएगा? EBT में से टैक्स लेस करेंगे, EAT में से दो चीज लेस करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या आएगा? EAS। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिए हैं, दिए कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग। जितना लिवरेज निकल पाएगा सब निकालो। ऐसा एग्जाम में नहीं बोलेगा, एग्जाम में बताएगा निकालना क्या है, एग्जाम में आपको बताएगा निकालना क्या है, लेकिन ये तो मेरा सम है, तुम सब पूछते हैं। समझ गए क्या बोले? तो कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग। दो अल्टरनेटिव दिया हुआ है, A और B। A और सबसे पहले क्या है भाई? सेल्स। क्या है? सेल कितना है? 1000 यूनिट एट रुपीज 100। 1000 यूनिट एट रुपीज मल्टीप्लाई कर लो, 1 लाख हुआ, और वहां 50,000। वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपया करके, तो 1000 इंटू 30, 30,000, और वहां वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 20,000। फिक्स कॉस्ट, तो सेल में से वेरिएबल लेस करेंगे, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा? EBIT। EBIT में से इंटरेस्ट लेस करना, तो यहाँ 10% डेप्ट है, तो 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% 10,000। डेप्ट माने लोन होता है, जब हिट करोगे तब ना ब्याज आएगा। सुन रहे हो? 10% डेप्ट है, 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000, और इंटरेस्ट उधर कितना दिया हुआ? 5,000। लेस करेंगे दोनों, तो आएगा क्या चीज भाई? EBT। EBT में से टैक्स लेस करेंगे, क्या आएगा? EAT, और EAT में से एक चीज और लेस करेंगे, ये प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, तो 20,000 का 10% 2,000, और 30,000 का 10% 3,000। 30,000 है, तो 30,000 का 10% 3,000। ये क्या भाई? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या है? बना कर दिखाते हैं। हाथ को स्टॉप रखिए, ब्रेन को खोल के रखिए, और एकदम रावण की तरह रहिए। जो समझाएंगे समझ लेना है। फोकस। ये हम लोग का क्वेश्चन है, इधर हम लोग का सॉल्यूशन चल रहा। हाथ को स्टॉप करिए पहले, एकदम हाथ को स्टॉप करिए। A और B है, तो A और B कॉलम कर लेंगे, A B। पर्टिकुलर्स ऊपर में दे देंगे, कौन सा स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट। क्या दे देंगे भाई? इनकम स्टेटमेंट।
इनकम स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सेल्स। सेल्स कितना है? 1 लाख और इधर 50,000। वेरिएबल कॉस्ट 30% नहीं, 30,000। 1,000 इंटू 30, 1,000 इंटू 30, 30,000। लेस कर दिया, आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 70,000। और यहाँ कितना आ गया? 30,000। कभी कभी सवाल कंट्रीब्यूशन से ही दिया रहेगा, सेल और वेरिएबल कॉस्ट नहीं रहेगा। सेल और वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन से ही चालू करेंगे, ऊपर वाला स्टेप पूरा देंगे। ऊपर वाला स्टेप हम तो कंप्लीट स्टेटमेंट दिखाए हैं ना, जहां से स्टेटमेंट दिया वहां से चालू करेंगे। कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे कौन सा कॉस्ट? बोलिए। फिक्स कॉस्ट कितना है? 20,000, 10,000। 20,000 और लेस करिए, 70 में से 20 जाएगा 50,000, 30 में से 10 जाएगा 20,000। तो ये कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दिया, क्या आ गया? ईबीआईटी। ईबीआईटी से लेस करेंगे इंटरेस्ट। 1 लाख का 10% कितना हो रहा है? 10,000। और उधर इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 5,000। ईबीटी आ गया। ईबीटी कितना आ रहा है भाई? 40,000 और 15,000, यही ना? लेस करेंगे टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है? 50%। तो 40,000 का 50% 20,000 और 15,000 का 50% 7500 है ना? लेस करिए, यहाँ 20,000, यहाँ 7500 है ना? तो ये क्या आ गया? ईएटी। क्या आ गया? ईएटी में से क्या लेस करेंगे? ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रेफरेंस डिविडेंड। बट ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, नहीं है तो नहीं है, नहीं लेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड ले लेंगे। 20,000 का 10% और 30,000 का 10%। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं रहता तो ईएटी तक खत्म हो जाता, टैक्स भी नहीं रहता तो ईबीटी तक खत्म हो जाता। माने जहां तक है वहीं तक आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो रहा? 2,000। प्रेफरेंस डिविडेंड हो रहा 20,000 का 10% 2,000 और 30,000 का 10% 3,000 है ना? लेस करने से क्या आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये 20 माइनस 2 18,000 अब 7500 माइनस 3,000 4,500। क्लियर? क्लियर? अब पहला क्या था भाई? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। पहला क्या था? प्यार से डीओएल कैसे डॉल? फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड, हाथ को स्टॉप रखो, हाथ को स्टॉप रखो। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन कितना निकला? एक का देखो तो 70 और ईबीआईटी 50 से, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना निकला है? 30,000 और ईबीआईटी 20,000। डिवाइड करके बता दो कितना है? 1.4। इसका 30,000 डिवाइड बाई 20,000 1.5। यहाँ तक कोई तकलीफ है? ये क्या निकला? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या निकला? आप अलग से फॉर्मूला लिख के निकाल सकते हैं, बट ए और बी है ना, तो हम क्या किए? साइड में फॉर्मूला लिख दिए, साइड में फॉर्मूला लिख दिया और दिखा दिए ताकि आप लोगों को क्या रहे? सुविधा रहे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप चाहें तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को अलग से फॉर्मूला लिख के बना सकते हैं, बट ए और बी दोनों निकालना है ना, तो इधर फॉर्मूला लिख दिए, ए के सामने ए का लगा दिए, बी के सामने, ताकि करने में सुविधा हो। समझ पा रहे? नेक्स्ट है डीएफएल। नेक्स्ट क्या है? तो डीएफएल का क्या फॉर्मूला है? ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। ईबीआईटी डिवाइड बाई, बताओ तो ए में ईबीआईटी कितना आया है? ईबीआईटी कितना आया? 50। ईबीआईटी 40,000। 50 डिवाइड बाई 40,000 और कितना? उसमें कितना आया है बताइए? 20,000 15,000 कितना हो रहा? 1.23। फिर क्या? डीसीएल। डीसीएल का 1.33। ठीक। फिर डीसीएल। डीसीएल का फॉर्मूला डीओएल इंटू डीएफएल। डीओएल इंटू समझ आ रहा तुमको? सबको समझ आ रहा है ना? डीओएल इंटू डीएफएल। डीओएल का आंसर कितना है? 1.4 और डीएफएल का आंसर 1.25 और इसका आंसर 1.5 और इसका 1.33। बताइए कितना होगा? 1.75। ये वाला 1.75, ये
1.99 क्लियर। ये क्या निकल गया? DCL। क्या निकल गया? एक और चीज हम लोग को निकालना है EAS, माने EPS निकालना है, अर्निंग पर शेयर। DCL देख रहे हैं, DCL का फॉर्मूला क्या है? DOL इंटू DFL। तो DOL का आंसर लिख दिए, DFL का आंसर लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में। क्लियर। अब क्या निकालना हम लोग को? EPS। क्या निकालना भाई? तो कैसे निकलेगा EPS? देखिए EPS का फॉर्मूला है EAS डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EAS डिवाइड बाई शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे पता चलेगा? यहाँ देखिए 50,000 है, फेस वैल्यू कितना? 10। बोर्ड में देखिए 50,000 है फेस वैल्यू, तो 50,000 डिवाइड बाई 10 कितना शेयर हुआ? 5,000। इधर में कितना? 20,000, फेस वैल्यू 10। 20,000 डिवाइड बाई 10 कितना हुआ? 2,000। माने यहाँ 5,000 शेयर, 2,000 शेयर, 5,000 शेयर और 50,000 डिवाइड बाई 10 5,000 शेयर, 20,000 डिवाइड बाई 10 2,000 शेयर। माने यहाँ पे 5,000 शेयर, यहाँ पे 2,000 शेयर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो आइए बैठा देते हैं। EAS कितना है भाई? 18,000। शेयर कितना है? 5,000। और यहाँ पे कितना है EAS? 4500। EAS तो 4500 है ना भाई, और शेयर कितना है? 2,000। डिवाइड करिए, ये वाला 3.6 और ये 2.2। क्लियर। क्लियर है। कितना चीज निकाला है? 4 चीज, DOL, DFL, DCL और EPS। क्लियर है? समझ में आया है? पक्का। कॉपी करिए। सुनिए, ये एक और क्वेश्चन दिए हैं, ये आप लोग का होमवर्क है। ये सम को रीडू करिएगा, सुन लीजिए, बिना देखे हुए बनाइएगा, फिर ये नया सम करिएगा। कैलकुलेट ऑल दी पॉसिबल लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग। ए और बी ही दिए हैं डेटा। सुनिए, सेल्स है 2 लाख, उधर में 70,000, वेरिएबल कॉस्ट 30%, तो 2 लाख का 30%, 2 लाख का, और वहाँ वेरिएबल कॉस्ट 2,000 यूनिट एट ₹10, तो 2,000 इंटू 20, सॉरी 2,000 इंटू 10 20,000, 2,000 इंटू 10 20,000। समझे? फिक्स कॉस्ट 30,000 20,000, 10% डाक उसका है, तो 50,000 का 10%, 50,000 का 10%। इंटरेस्ट और लोन 20,000 दिया है, टैक्स रेट 40% है। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू इतना है, शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतना है। ये बना के लाना है। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल टुडे। उतार लीजिए, कॉपी करिए।